नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आजादी के 77 साल बीत गए, लेकिन बुरहानपुर में नावघाट और टेमरूफालिया गांव में बच्चों के लिए आज भी स्कूल जाना एक जंग जीतने जैसा है। बच्चे पढ़ाई का जज्बा लेकर घर से निकलते हैं, लेकिन नदी नाले पार करना, कीचड़ में धंसना उनकी मजबूरी बन चुकी है। जी हाँ, बुरहानपुर के नावघाट से टेमरूफालिया तक की 3 किलोमीटर की दूरी संघर्ष की कहानी बन चुकी है। 45 साल से ग्रामीणों का इंतजार जारी है और अब भी कागजों में ही सड़कें बिछाई जा रही हैं। इस इलाके में ना पुल है, ना पक्की सड़क, सिर्फ खुद पर और कंधों पर टिका हुआ भरोसा है। गांव के लोग कहते हैं कि ये हालात कोई आज के नहीं है। बरसात के मौसम में हाल और भी भयावह हो जाता है। ना स्कूल पहुंचना आसान, ना अस्पताल पहुंचना आसान। ट्रैक्टर तक कीचड़ में फंस जाते हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाला पार करते हैं। डवाली खुर्द पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र के लोगों ने कई बार पंचायत से लेकर जनपद कार्यालय तक गुहार लगाई, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ आश्वासन, और वो भी हर साल की तरह खोखला। दावा तो ये किया जाता है कि हर गांव को सड़क से जोड़ा गया है, लेकिन नावघाट और टेमरूफालिया जैसे गांवों की हकीकत ये है कि यहाँ सिर्फ कीचड़ और खामोशी का बोलबाला है। नाले के किनारे फिसलते कदम, कीचड़ से सने यूनिफॉर्म, लेकिन आंखों में स्कूल जाने की चमक है। ये बच्चे उस भारत के नागरिक हैं जो डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया और विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। पर सवाल यह है कि जहां स्कूल तक की सड़क नहीं, वहां कैसे होगा शिक्षित भारत का सपना पूरा। आपकी सर रोड की समस्या है। अच्छा, कितने सालों से ये दिक्कत है? ये सर करीबन हमेशा की दिक्कत ही है। हमेशा की दिक्कत है। आप क्या चाहते हो? सर रोड बन जाए सर। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये रोड की है, बहुत समस्या हो रही है। मतलब बच्चे भी स्कूल जाते हैं और सब आने जाने हर चीज़ की समस्या ही है। और क्या? अरे मैं बोल रहा कि 50 साल हो गया मेरे यहाँ बस्ती हो सफेदिया गया, ना रोड, ना गिट्टी, ना नमोरो, ना सरपंच ध्यान देता, ना कोई गांव वाला ध्यान देता, ना कोई पंचायत ध्यान देती। कितने सालों से ये दिक्कत है? ये दिक्कत है 45 साल हो गया। अच्छा, यहाँ से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं? हाँ जाते ना। अच्छा, बहुत समस्या है मतलब, है ना? बहुत समस्या है। आप क्या चाहते हो? अब हमको रोड होना है। आपने सुना ग्रामीणों की व्यथा। पिछले कई सालों से, तकरीबन 45 साल से ज्यादा हो गए हैं, एक अदद सड़क के लिए ये गांव वाले तरस रहे हैं। तस्वीरों में आप हालत देख सकते हैं। गाड़ियां छोड़िए, पैदल चलना भी इंसानों के लिए मुनासिब नहीं है। आपके पैर फंस जाएंगे, आपके चप्पल फंस जाएंगे, आपके जूते फंस जाएंगे, आप यहां से निकल नहीं पाएंगे। तस्वीर में आपने देखा वो शख्स गिर गया कि किस तरह से अगर कोई सड़क पार कर रहा है तो जान जोखिम में भी डालना पड़ता है, और बरसात के समय में यह हालत बहुत बुरी हो जाती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता के पास, गोपाल देवकर के पास। गोपाल, जिस तरह से हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, वाकई हालत बहुत बुरी है। ट्रैक्टर से यहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इंसान तो छोड़िए, इंसान कैसे पार करता होगा, कैसे उसकी यहां पर जिंदगी होती होगी। और 45 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। 45 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन तब भी यहां पर सड़क नहीं बन पा रही। आखिर क्या वजह है? देखिए, जिस तरह से जो तस्वीरें बयां कर रही है, आज आजादी के 77 साल बाद भी यदि हम देखें तो जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि आज तो आज़ादी के बाद भी जो है यहाँ पर सड़क नहीं है। जिस तरह से यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो यहाँ से पैदल चलना तो मुश्किल ही है, यहाँ तक कि गाड़ी पर भी जाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही कि बच्चों को भी स्कूल भेजना है तो इसी मार्ग से भेजना है, और यहाँ से जिस तरह से बच्चे जो है ट्रैक्टर में सवार होकर के यहाँ से गुजरते हैं, और उसके जो है शिक्षित होने के, शिक्षा का जो जज्बा है इनमें, जिस तरह से बच्चों को आज देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो है बच्चों को जो है ट्रैक्टरों में बिठाकर गाड़ियों पर लाद कर जो है स्कूल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें तो यहाँ पर सड़कें नहीं होना ये एक बड़ी बात है। जिस तरह से आज जो स्मार्ट और डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, तो यहाँ पर जो है सड़कें ग्रामीणों के पहुंच मार्ग तक नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर गिरते पड़ते हुए लोग पहुंचते हैं अपने गंतव्य को जो है पार करते हुए। जी गोपाल, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार इस गांव में रहते हैं? और अगर देखें हम नावाघाट से टेमरूफालिया तक, ये जो 3 किलोमीटर की सड़कें, ये बहुत बुरी खराब है।
कितने गांव के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, कितने परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और वो क्या कुछ कहते हैं, कहाँ कहाँ तक वो अपनी गुहार लेकर गए यहाँ पर सड़कें बनवाने के लिए? जिस तरह से डवाली खुर्द का जो ये गांव है, फालिया है, यहाँ पर करीब करीब 100 परिवार निवासरत है। लेकिन यदि हम 100 परिवार की भी बात करें तो क्योंकि यहाँ तक लोग जब चुनाव आते हैं तो यहाँ तक लोग पहुंचते हैं, इनसे वोट मांगते हैं, वोट डालते हैं और उसके बाद जो है सरकारें बनती है। लेकिन यदि इस तरह की स्थिति, जिस तरह से एशियन न्यूज ने आज जो है इन खबरों को, इस तस्वीरों को यहाँ दिखाया जा रहा है एशियन न्यूज के माध्यम से, और यहाँ पर जिस तरह से जनता की बात सुने तो बहुत ही जो है दुखदाई और पीड़ादायक जो है इनकी जो सुर निकल रहे हैं वो बहुत पीड़ादायक है। और बार बार कहा जा रहा है कि अब हमें सड़क चाहिए। बिल्कुल, और कई सालों से कहा जा रहा है हमें सड़क चाहिए, लेकिन तब भी प्रशासन की अगर बात कर लें वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और इनकी मांगे पूरी नहीं कर रहा है। बरसात के दिनों में तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, बरसात के अलावा भी क्या यहाँ पर स्थिति बहुत बुरी रहती है, क्योंकि सड़क तो यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं। गर्मी की बात अगर करें तो मुझे लगता है यहाँ पर जो भी रास्ते से गुजरता होगा एक धूल का गुबार उड़ता होगा और इनकी आंखों में जाता होगा और कई बार इससे एक्सीडेंट भी होता होगा। बरसात के अलावा बाकी दिनों में कैसी स्थिति रहती है यहाँ पर? यदि हम बात करें तो चूंकि ये एक तरह से बरसात के बाद में ये जो है सड़क बिल्कुल ही जर्जर होती है। यहाँ से जिस बरसात में तो चलना मुमकिन ही नहीं, लेकिन जो है ठंड या गर्मी की बात करें तो यहाँ पर धूल के गुब्बारे लगातार उड़ते रहते हैं। लेकिन उस समय भी स्थिति यही होती है कि यहाँ जो है बच्चों को न तो सीधे तरीके से स्कूल ले जाया जाता है, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग तब भी करना होता है। जिस तरह से शहरी बच्चे जो है एक टेम्पो ऑटो में बैठकर, बस में बैठकर जाते हैं, लेकिन ग्रामीण बच्चों के लिए यही ट्रॉली होती है जो इनके लिए एक स्कूल के लिए पहुंच मार्ग और तय करने की बात आती है सामने। जी बिल्कुल, जिस तरह से अक्सर सरकार की तरफ से ये कोशिश रहती है कि जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ें और हमारे देश के भविष्य को और मजबूत करें, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बच्चे स्कूल जाने के लिए भी परेशान होते हैं, गिरते होंगे, जान जोखिम में डालकर जाते होंगे, एक डर उनके अंदर रहता होगा। स्कूल जाने के लिए खुशी रहनी चाहिए कि हमको स्कूल जाना है, लेकिन जिस तरह से सड़कें हैं मुझे लगता है एक डर का माहौल रहता होगा कि हमें स्कूल जाना है और इस उबड़ खाबड़ सड़क से होते हुए। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र महाजन जुड़ गए जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम देखें कुछ समय पहले आपकी भी सरकार यहाँ पर थी और 44 साल से ज्यादा हो गए सड़क नहीं थी। अगर हम देखें 2003 के पहले तो कांग्रेस की भी सरकार थी। आप अगर सिर्फ यही कहें कि 2003 के बाद तो बीजेपी की सरकार थी, मुझे लगता है जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि उसके पहले कई सालों तक आपकी भी सरकार रही है कांग्रेस की। आपके दौर में यहाँ पर सड़क क्यों नहीं बन सकी? और बीच में जब 5 साल का कार्यकाल था या बीच में जब जो भी एक छोटा कार्यकाल था आपका, उस कार्यकाल में, उस छोटे कार्यकाल में कभी क्या सुध लेने की कोशिश की गई जो तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल का कार्यकाल था बीच में? रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रविंद्र जी, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? चलिए, मुझे लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, या फिर ये हो सकता होगा कि अगर मैंने उनसे एक तीखा सवाल पूछ लिया इसलिए उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारों को अपनी बात यहां पर रखनी पड़ेगी, जवाब देना होगा। सिर्फ ये कह दें कि कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं, क्योंकि 44 साल से यहां पर ये गांव के लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। ये 44 साल में कभी बीजेपी की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही, तो आखिर यहां के लोगों को सड़क क्यों नहीं मिल पाई? क्यों यहां के लोग इस तरह से मजबूर हैं इस उबड़ खाबड़ सड़क में जाते हुए? लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए गोपाल दिवकर। गोपाल, देखिए, इसी सड़क से होकर तो जनप्रतिनिधि नेता आते होंगे ना वोट के समय, और उस वक्त तमाम दावे भी करते होंगे आप हमें वोट दे दीजिए, हमें जितवा दीजिए, हम सड़क बना देंगे। लेकिन क्या उनको शर्म नहीं आती क्या? हर 5 साल के बाद वो आ जाते हैं वोट मांगने, लेकिन यहां पे सड़क नहीं बनाते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से नेता जो है लगातार हर 5 साल में जो है, यदि हम बात करें 5 साल ही नहीं, बीच बीच में कई सरपंच के, कई जनपद के, कई ऐसे चुनाव होते हैं जिसके बीच ठीक है गोपाल, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र महाजन जुड़ गए। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ के लोग एक आदत सड़क के लिए तरस रहे हैं पिछले 44 साल से, क्या कहना चाहेंगे आप इस हालत पर? हेलो, हाँ जी रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे अब इस सड़क के बदहाल हालत पर? मध्य प्रदेश में अभी 25 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो सब विकास कार्य भूल जाते हैं, और जब सत्ता में नहीं रहते हैं
तो इनको किसानों की बात याद आती है, आम जन की बात याद आती है। अभी बहुत से गाँव में ऐसी है जो पहुंच मार्ग नहीं है और बच्चों को भी नदियां पार करना पड़ती है, ऐसे कई गाँव है ऐसे। तो ये सरकार रविंद्र जी, आपकी एक जानकारी के लिए मैं बता देता हूं आपको, ये जो सड़क है यहाँ पर, ये पिछले 44 सालों से नहीं बनी है। आपने 25 साल का जिक्र किया, 25 साल के तो पहले कांग्रेस की सरकार थी ना, उस वक्त भी आपकी सरकार में इनको सड़क नहीं मिली। हमारी सरकार नहीं थी, इसी हमारी सरकार थी और हमारी सरकार काम नहीं कर पाई, इसीलिए तो जनता ने हमको हटाया और उनको जिताया। अब अगर हम नहीं बना पाए तो ये भी नहीं बनाएंगे 25 साल। चलिए, मुझे लगता है कि बेबाकी से आपने स्वीकार किया कि आपने काम नहीं किया, इसलिए जनता ने आपको हटाया। और मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को भी सुनना चाहिए, आपसे भी सबक लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया इसलिए हमको हटाया। बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए, अगर वो भी काम नहीं करेंगे तो उनकी भी सरकार को हटा दिया जाएगा। अभी 25 साल इनको भी हो गए हैं, अभी सरकार ये भी हटेगी, अभी जनता इनको भी हटाएगी। ठीक है। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी, रविंद्र जी, प्रमुख विपक्षी पार्टी, इस मुद्दे को लेकर कहां पर आपने आंदोलन किया? अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देता है, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है, तब तो आप लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। अगर ईडी पूछता है इसके लिए बुलाती है, तब तो आप लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 100 से ज्यादा गांवों के लोग पिछले 44 साल से सड़कों के लिए तरस रहे हैं। तो कितना आंदोलन आपने किया, कितने सरकारी प्रशासन की आपने दफ्तर घेरे? बुरहानपुर जिले में बहुत से जगह आंदोलन किए, हमारे शहर अध्यक्ष ने आंदोलन किए, उसके पहले ग्रामीण अध्यक्ष ने आंदोलन किए। अभी यह जवाबदारी मुझे अभी मिली है ग्रामीण विधान जिले। अभी हम काम चालू करेंगे, बिल्कुल जहाँ जो भी आम समस्या, मूलभूत समस्या, उसके लिए आंदोलन चालू किया जाएगा हमारी तरफ से भी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अब और आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप रुक जाएं, मेरे साथ आप बने रहे। गोपाल देवकर जुड़े हुए हमारे साथ संवाददाता हैं। गोपाल, देखिए, जिस तरह से रविंद्र महाजन कह रहे हैं कि हमने इस मुद्दे को लेकर कई बार आंदोलन किया और सरकार के समक्ष मांग उठाई। ठीक है, अगर कोई बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई जुड़ेगा तो सीधे उनसे सवाल करूंगा, क्योंकि सरकार उनकी है और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर यहाँ पर सड़क क्यों नहीं बनी। लेकिन जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि हम ये मुद्दे को लेकर गए सरकार के पास, इस दावे पर आप क्या कहना चाहेंगे गोपाल? यदि मैं बात करूं तो दावों की, तो कांग्रेस लगातार दावे तो करती है और जिस तरह से आंदोलन भी करती है। लेकिन यदि हम रविंद्र महाजन, जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं, चूंकि पहले बुरहानपुर जिले में 3 विधानसभा हुआ करती थी, जिसमें से एक विधानसभा के ये भी जो है विधायक रह चुके हैं। अब यदि हम बात करें तो नेपानगर विधानसभा अलग होने के बाद ये नेपानगर विधानसभा का ही क्षेत्र, और अब जो है इन्हें पिछले सप्ताह ही जिलाध्यक्ष की, ग्रामीण जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना होगा कि ग्रामीण जिलाध्यक्ष जो है कितने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाते हैं और किस तरह से आंदोलन की राह पकड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी रमन जी, मुझे लगता है जिस तरह से गोपाल जी कह रहे हैं पिछले हफ्ते ही आपको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, तो एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए यहाँ पर ग्रामीणों के आवाज को, समस्याओं को सरकार तक उठाना और जो प्रशासन के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे उनको जगाना। बड़ा चैलेंज है आपके लिए। नहीं, चैलेंज तो है और हम ग्रामीण क्षेत्र में पूरे ताकत के साथ में सरकार का विरोध करेंगे और काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी विकास कार्य ग्रामीण के लिए होना चाहिए, वैसे मुद्दे बहुत है ग्रामीण क्षेत्र में। अभी जब से सीट आदिवासी हुई है हमारे यहाँ की, उस समय से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रहा है हमारे नेपानगर विधानसभा में। उसके पहले मैं जब 2003 से 8 तक विधायक था तो मैंने काफी विपक्ष में रहते हुए काफी काम करवाए थे, मैंने सरकार से करवाए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मेरे और मैंने काम कराए। तो एक्टिव विधायक अगर है तो बहुत कुछ काम हो सकते हैं, मगर ये निष्क्रिय ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब आप विधायक थे तब भी आपने बीजेपी की सरकार में कई काम आप लोग ने करवाए थे, तो अगर विधायक एक्टिव हो तो सरकार किसी की भी हो वो काम करवा सकता है, करवा सकता है। ठीक है, अभी तो दोनों विधायक भाजपा के हैं ना हमारे यहाँ पे तो साहब। अभी बुरहानपुर में भी और नेपानगर में भी भाजपा के ही विधायक हैं। ठीक है, आप क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है आखिर क्या वजह है? क्योंकि ग्रामीण कई बार प्रशासन के पास जा चुके हैं, अपनी मांगे रख चुके हैं, लेकिन फिर भी सड़क नहीं बन रही, क्या वजह? अभी लोनी और बहादुरपुर के बीच में जो महाराष्ट्र की रोड जुड़ती है या एमपी को, उसमें 92 लाख रुपए का टेंडर हुआ और पता नहीं 2 महीने में पूरी सड़क उखड़ के खा गए। हम लोगों ने आंदोलन भी किए वहाँ पे, देवकर साहब भी आए होंगे वहाँ, शायद इन्होंने देखा होगा। 92 लाख का कोई आता पता नहीं कहाँ टेंडर हुआ, क्या हुआ, पूरे पैसे निकल जा चुके, ऐसा हमें लगता है। अब हम जानकारी लेंगे कि कितना पैसा इन्होंने खर्चा किया, मगर सड़क जैसी की तैसी हो चुकी है अभी। ठीक है, इस पर भी हम जानकारी ले लेते हैं गोपाल देवर से। गोपाल, देखिए, जिस तरह से रविंद्र जी कह रहे हैं कि कागजों पर काम हो रहा है
और अगर काम भी हो रहा है तो कुछ ही महीने के अंदर सड़कें पूरी तरह से खराब हो जा रही है। तो क्या यहां पर पैसे तो निकल रहे हैं यहां पर सड़क बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ कागजों पर सड़कें बन जा रही है और जमीनी हकीकत दावों से अलग यहां पर दिखाई दे रही है। गोपाल, बात करें तो रविंद्र महाजन जी की बात पर मोहर भी लगानी चाहिए एशियन न्यूज ने कि जिस तरह से पूरे जिले में यदि सड़कों की बात की जाए तो यहाँ पर सड़क है या गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये ढूंढना मुश्किल है। जिस तरह से 92 लाख रुपए की राशि से जो है पेचवर्क की बात कही गई, लेकिन अब जो है ना तो यहाँ पर पेचवर्क नजर आता है, नहीं कहीं सड़क नजर आती है। यदि हम बात करें तो जिस तरह से गणेश उत्सव बुरहानपुर में जो है मुंबई की तर्ज पर होता है, यहाँ 20 से 25 फीट की प्रतिमाएं बनती है, बैठती है, और जिसके तहत यहाँ पर जब प्रतिमाएं जा रही थी तो प्रतिमाएं पलटने से जो है 3 मौतें भी हुई है। इस तरह की घटनाएं भी सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस ने आंदोलन की राह पकड़ी और कांग्रेस ने काफी जो है इसका पुरजोर विरोध भी किया। इस बात से जो है एशियन न्यूज इनसे पूर्ण तरीके से जो है इनका समर्थन करता है कि आखिरकार आंदोलन की राह तो पकड़ी है, लेकिन आखिरकार कब यहाँ पर विकास होगा और कैसे विकास होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल गोपाल, हम सरकार के नुमाइंदों और बीजेपी के नेताओं को भी फोन लगा रहे हैं, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। उनसे संपर्क होगा तो हम उनसे भी जानेंगे आखिर क्या समस्या है और क्यों यहां पर सड़क नहीं बन रही है। लेकिन हमारे साथ विपक्षी पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र महाजन लगातार बने हुए, इसलिए उन्हीं से एक सवाल और करना चाहूंगा। रविंद्र जी, देखिए जिस तरह से पिछले हफ्ते ही आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली जिला अध्यक्ष की, क्या आश्वासन देते हैं आप? हालांकि विपक्ष के पास उतनी ताकत नहीं होती जितनी ताकत सरकार के पास होती, सरकार की जिम्मेदारी होती, लेकिन तब भी क्या आप आश्वासन देते हैं? नहीं, आश्वासन ये देखिए सर, मैं विधायक रह चुका हूँ, मुझे भी काम करने का थोड़ा नॉलेज है। हाँ। तो जिस प्रकार से मेरे नॉलेज का आम जनता को लाभ मिले, मैं बिल्कुल पूरा लाभ उनको पहुंचाने का प्रयास करूंगा और अधिकारियों के ऊपर भी प्रेशर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे हम कि भाई काम होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ केला बहुत काफी तादाद में पैदा होता है। अभी मंडी सचिव से भी हमने कई बार कहा कि भाई यहाँ पे मनमाने तरीके से मंडी में कोई नीलामी ढंग से हो नहीं रही है और बाहर केला नीलाम हो जाता है, मंडी को जानकारी नहीं होती है। तो उसके ऊपर भी हमको एक आंदोलन करना है कि व्यापारियों की ज्यादा पूछपरख हो रही है, किसानों की कोई पूछपरख ही नहीं है अभी इस सरकार में। और ये अब की बार ज्यादा ही हो रहा है। जो केला अभी 2 महीने पहले तक 1800-2000 तक बिक रहा था कुंटल, अभी 300, 400, 500 रुपए कुंटल केला बिक रहा है। और बाहर के प्रदेशों में केला महंगा बिक रहा है, हमारे सस्ता बिक रहा है। तो ये भी एक मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ध्यान नहीं दे रहे इस ओर, ना सरकार ना कलेक्टर कोई ध्यान दे रहे हैं। चलिए, विपक्षी पार्टी के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जितने विधायक आपके हैं प्रदेश में, आपको विपक्षी पार्टी की भूमिका मिली है और जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो आपको आवाज बुलंद करना है उनकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे प्रदेश में घूम के आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला किया जा रहा है। ठीक है रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, अभी हम पूरा फोकस पे रखेंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आप यहाँ पर ग्रामीणों की आवाज और बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें, आपने भी कई बीजेपी के नेताओं से बात तो की होगी इस मामले को लेकर, आपने भी कई अफसर अधिकारियों से बात तो की होगी इस मामले को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? जिस तरह से हमेशा जो रटा रटाया जवाब होता है अधिकारियों का या जो है सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का, ठीक है, आपने जो संज्ञान में लाया है इसके ऊपर हम जरूर कार्य करेंगे और शीघ्र ही जो है इस मुद्दे को उठाकर जो है हम यहाँ पर सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। ये सब लगातार इस तरह की बातें जो है सामने हमेशा आती है। जिस तरह से हम लोग हमेशा बात करते हैं तो यही बातें भी सामने रखी जाती है। जी गोपाल, मुझे लगता है जो अधिकारी उनके बच्चे इस स्थिति से गुजरते नहीं है, वो एक लंबी बड़ी गाड़ी में स्कूल जाते हैं, लंबी बड़ी गाड़ी में मार्केट जाते हैं और बाकायदा उनके साथ एक आदमी भी रहता है जो उनके छाता पकड़े खड़े रहता है, जो उनका बैग पकड़ के खड़े रहता है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से माता पिता बच्चे को अपने गोद में उठाकर लेके जा रहे हैं। अगर किसी अधिकारी को इस तरह से एक दिन भी अपने बच्चे को गोद में उठाकर पानी में होते हुए, पानी के बीच में से होते हुए जाना पड़े ना, तो मुझे लगता है दूसरे दिन यहां पर सड़क बन जाएगी। क्या दर्द ये दिखता नहीं है अधिकारियों को? आखिर क्या वजह है भाई? पैसा है वो सरकार का है, शासन का है, वो हम सबका टैक्स का पैसा है और वो टैक्स का पैसा जनता की भलाई में खर्च होना चाहिए। कोई 1-2 साल की बात नहीं है, 44 साल यहां पर हो गए और तस्वीर वाकई यहां पर दुख देती है और रुलाती भी है।
जिस तरह से तस्वीरों में आपने कहा कि अधिकारियों के बच्चे यदि इस मार्ग से गुजरे तो वाकई में उन्हें एक दर्द होगा। मैं तो हमेशा इसके पूर्व भी एशियन न्यूज ने जब स्कूलों के मुद्दे को उठाया और बाद में जो है कलेक्टर ने उन पर कार्रवाई भी की, साधुवाद देता हूं हमारे बुरहानपुर के कलेक्टर हर्ष सिंह को, जिन्होंने कार्रवाई की, एशियन न्यूज की खबरों के ऊपर लगातार उन्होंने ध्यान दिया। और इस बार भी मैं कहूंगा कि और मैं उनसे हमेशा एक ही चीज कहता हूं, यदि स्कूल के बच्चों को जो अधिकारियों के बिल्कुल बच्चे हैं, गोपाल, हम चाहेंगे, देखिए लगातार एशियन न्यूज से जनता से जुड़े मुद्दे उठाता रहता है। आप इस खबर पर नजर रखिएगा, अधिकारियों के पास जाइएगा। अगर प्रशासनिक अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं तो एशियन न्यूज उनको उनकी नींद से जगाएगा। और हम उम्मीद करेंगे यहां पर गांव वालों के लिए जल्द सड़क का निर्माण हो और एशियन न्यूज फिर जाएगा और फिर से एक फुल रिपोर्ट करेगा कि देखिए एशियन न्यूज ने इस खबर को दिखाया और अब सड़कों का निर्माण हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।